धोरण 9 में आपका स्वागत है। आज हिंदी विषय में पढ़ेंगे। हमने जो पढ़ा था पाठ क्रांतिकारी शेखर का बचपन, उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। भाग 4 में आज की है प्रश्नोत्तरी चर्चा। हमने जो पढ़ा है उसका प्रश्नोत्तर करना है। तो हमें प्रश्न नंबर 3 सविस्तार उत्तर लिखिए। 1 से 4 तक का प्रश्न लिखिए, हमें समझाना है। और आपको मैंने होमवर्क दिया था, आशा है आपने होमवर्क कर रहे होगा। तो जिस किसी का भी होमवर्क नहीं आया है मेरे नंबर पे, वो आज वो होमवर्क करके मेरे नंबर पर भेज दे। पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो पहले प्रश्न की जो बात करते हैं, शेखर के मन में विदेशी पात्र के प्रति घृणा क्यों हो गई थी? तो शेखर है એને વિદેશી કપડા માટે જે ઘૃણા નફરત થઈ ગઈ હતી એ કેમ થઈ ગઈ એના વિશે આજે ચર્ચા કરવાની છે। તો સૌથી પહેલો જે પ્રશ્ન છે એની ચર્ચા કરી લઈએ। તો महात्मा गांधी ने देश में असहयोग आंदोलन शुरू किया। चारों तरफ स्वदेशी की हवा बहने लगी। स्वदेशी એટલે કે જે દેશી છે તે વિદેશી ને, જે પોતાના દેશની છે તે સ્વદેશી, એટલે શું કહે છે બધી જગ્યાએથી स्वदेशी कापड़, स्वदेशी चीज वस्तुओं, स्वदेशी माल सामान ये बधानो जरूरी हतुं अने विदेशी जे छे एने दूर करવાનો એટલે બહિષ્કાર કર્યો અને બધી જગ્યાએ ગાંધીજીએ असहकार आंदोलनની શરૂઆત કરી દીધી હતી। અને પછી शेखर के मन में इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। वह गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। હવે शेखरना मनની અંદર આ ગાંધીજીનો પ્રભાવ પડ્યો અને ગાંધીજી પ્રત્યે તેને ખૂબ જ અપાર શ્રદ્ધા હતી અને આ શ્રદ્ધા અને विश्वास क्यारे तेना डगमग्या नहीं। वह गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। गांधी जी स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का आग्रह करते थे। विदेशी वस्तुएं देश की पराधीनता के प्रतीक बन गई थी। હવે શું કરતા હતા ગાંધીજી? સ્વદેશી વસ્તુનો આગ્રહ કરતા અને એનો ઉપયોગ કરતા। એનો જ ઉપયોગ કરવાનો, સ્વદેશી વસ્તુ છે એનો જ ઉપયોગ કરવાનો। દેશી હંમેશા આપણે જોઈએ કે કોઈ પણ આપણને તાવ આવ્યો હોય કે પછી કોઈ પણ રોગ થયો હોય તો દેશી ઉપચાર થી જલ્દી જળમૂળમાંથી નીકળે છે, પણ વિદેશી દવાઓ આપણને થોડીવાર આપણને મટાડી દે પણ એ જળમૂળમાંથી નીકળતું નથી। પણ જ્યારે દેશી દવા જે છે, આયુર્વેદિક દવા જે છે એ જળમૂળમાંથી કાઢે, ભલે મોડી કાઢે છે, મોડી અસર થાય છે પણ એ જળમૂળમાંથી કાઢી નાખે છે રોગને। એ રોગ બીજી વાર થવા નથી દેતો। એવી રીતે ગાંધીજી જે છે એ સ્વદેશી ના આગ્રહી હતા અને સ્વદેશી વસ્તુઓનો જ ઉપયોગ કરવા માંગતા હતા। અને જે આપણું છે તો આપણે ઉપયોગ કરો, આપણે શું કામ વિદેશનો અપનાવીને આપણે પોતે ઉપયોગ કરીએ છીએ? તો એ ગાંધીજી માનતા ન હતા, એ ફક્ત સ્વદેશીને જ માનતા હતા। विदेशी वस्तुएं देश की पराधीनता की प्रतीक बन गई है, इसलिए शेखर के मन में भी विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई थी। तो हमने क्या देखा? पहला, महात्मा गांधी जी ने देश में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। दूसरा पॉइंट, चारों तरफ स्वदेशी की हवा बहने लगी थी। शेखर के मन में इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। तीसरा पॉइंट, वह गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। चौथा पॉइंट, गांधी जी स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का आग्रह करते थे। विदेशी वस्तुएं देश की पराधीनता के प्रतीक बन गई थी, इसलिए शेखर के मन में वे विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई थी। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं हम। तो दूसरे प्रश्न की बात यह है कि शेखर घर में अंग्रेजी भाषा के प्रति गहरा प्रभाव था, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा बोलता था, एवी एम આપણે કઈ રીતે કહી શકીએ? તો શેખર જે છે એ તો ભણેલો હતો અંગ્રેજી મીડિયમમાં, છતાં પણ એને અંગ્રેજી પ્રત્યે ઘૃણા થઈ। शेखर के पिता और भाई घर में अंग्रेजी में बात करते थे। शेखर का पिता और तेरा भाई घर के अंदर अंग्रेजी में बात करता था। पिता शेखर को भी भाइयों के साथ अंग्रेजी में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते। तेरा पिता शेखर ने पण कहे तो अंग्रेजी में बात करता रहा भाइयों साथे અને તે તેને પ્રોત્સાહિત करता कि तू तारा भाइयों साथे अंग्रेजी में बात कर। शेखर भी शैशव से भी अंग्रेजी बोलता था। शेखर भी शैशव का अर्थ क्या होता है? बचपन। शेखर नानपणથી अंग्रेजी बोलता હતો। शेखर भी पहली आया एक बच्चा पालने वाली पहली आया ईसाई थी।
तो ईसाई थी तो कायदेसर ये तो अंग्रेजी बोलते तो और अंग्रेजी बोलती थी। उसका पहला गुरु भी एक अमेरिकन मिशनरी था। तेरा पहला गुरु एक अमेरिकन व्यक्ति હતો जो दिन भर अंग्रेजी बोलता था। अमेरिकन હોય એટલે તો અંગ્રેજી બોલે બીજી કોઈ ભાષા તો જાણે નહીં। તેથી આયા છે એ પણ અંગ્રેજી બોલતી હતી। તે ઈસાઈ ક્રિશ્ચન હતી એ પણ પહેલેથી જ અંગ્રેજીને મહત્વ દેતી હતી। और शेखर को ऐसा लगता था कि जैसे अंग्रेजी ही उसका परिवार की मातृभाषा है। शेखर को क्या हुआ, उसे ऐसा लगता था अंग्रेजी है वही उसकी मातृभाषा है। फिर वो तो हिल भी ना गया, ये क्या, मैं अपने देश में रहकर हिंदी भाषा नहीं बोलता और अंग्रेजी भाषा, उसे फिर बालपन से घृणा हो गई, नफरत हो गई उसे। परिवार में अंग्रेजी का ऐसा करना देखकर हम कह सकते हैं कि शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा का गहरा प्रभाव पड़ा। એના પરિવારના બધા જ લોકો અંગ્રેજી ભાષા બોલતા હતા। તેના પિતા અને તેના ભાઈ પણ અંગ્રેજી બોલતા હતા અને તેના પિતાને પ્રોત્સાહિત કરતા હતા અંગ્રેજી ભાષા બોલવા માટે। તેની જે પહેલી આયા એટલે કે બચ્ચા પાલने वाली वो पहली જે આયા હતી એ પણ અંગ્રેજી ઈસાઈ હતી અને એ અંગ્રેજી બોલતી હતી। તેના પહેલા ગુરુ અમેરિકન મિશનરી એટલે અમેરિકન હતા એટલે તે પણ અંગ્રેજી બોલતા, બીજી કોઈ ભાષા જાણતા નહીં। અને પછી એને એમ થતું કે મારી જે ભાષા રહે એ બીજી ભાષા કરતા અંગ્રેજી ભાષા મારી માતૃભાષા બની ગઈ છે। એટલે અંગ્રેજી ભાષા ઉપર તેનું જે પ્રભુત્વ હતું બહુ જ સારું હતું અને એ અંગ્રેજી ભાષા પર ઘરમાં અંગ્રેજી ભાષા બોલતા હતા એનો ગહેરો પ્રભાવ એના પર પડેલો। બીજો, शेखर ने नाटक लिखना कब आरंभ किया और क्यों? शेखर असहयोग और स्वदेशी आंदोलन से अत्यंत प्रभावित था। उससे विदेशी मात्रा से जुड़ा हो गए थे। शेखर કે शेखर असहयोग आंदोलन थे। गांधीजीનો જે 1940 ની અંદર असहयोग आंदोलन થયું હતું તેના ઉપર અત્યંત ગહેરો પ્રભાવ પડ્યો। ત્યારથી તેને એમ થયું કે મારી ભાષા, મારો દેશ, મારી વસ્તુ એ મારું છે। વિદેશી ભાષા, વિદેશી વસ્તુ એ બધું એમનું છે તો પછી હું શું કામ વિદેશી વસ્તુનો સ્વીકાર્યો કે? એટલે તેને વિદેશી વસ્તુનો બહિષ્કાર કર્યો અને સ્વદેશી વસ્તુને અપનાવી લીધી અને અંગ્રેજી પ્રત્યે તેને ઘૃણા થઈ, नफरत થઈ। अंग्रेजी भाषा से भी वह बेहद नफरत करने लगा था। परिवार के नियंत्रण के कारण वह सक्रिय रूप से किसी आंदोलन में भाग नहीं ले सकता था। परिवारનું નિયંત્રણ હતું, એની પર નજર રાખતા, પરિવારનું નિયંત્રણ હતું, એને બહાર નીકળવાનો ન દેતા, એટલે તે પોતે તે કોઈ પણ આંદોલનની અંદર સક્રિય ભાગ લઈ શકતો ન હતો અને ऐसी स्थिति में उससे नाटक लिखना प्रारंभ किया। આવી સ્થિતિ હતી, આંદોલનનો જ્વાળ ચાલી રહ્યો હતો અને આવી સ્થિતિમાં તેને નાટકો લખ્યા। शेखर को गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा व्यक्त करनी थी। शेखर છે એને ગાંધીજી પર અપાર શ્રદ્ધા હતી। એક અસહયોગ આંદોલન જે છે એ અસહયોગ આંદોલન તે હંમેશા સફળ કરીને રહેશે। બીજું, साथ ही उसे अपने हिंदी ज्ञान को भी प्रभावित करना था। साथ એને हिंदी ज्ञान ने प्रभावित करतो। हिंदी लोको जाणे, अंग्रेजी करता हिंदी ने વધારે જાણે, આપણી જે ભાષા જે છે એ આપણે લોકો જાણે, અંગ્રેજીને એટલું બધું મહત્વ ન આપે। અને પછી इसलिए अपनी भावना को प्रकट करने के लिए शेखर ने नाटक लिखना शुरू किया। પોતાની ભાવનાઓને પ્રગટ કરવા માટે થઈને અને અંગ્રેજીનું પ્રભુત્વ ઘટાડવા માટે થઈને હિન્દીનું પ્રભુત્વ જાળવવા માટે થઈને તેને પોતે શેખરે આ નાટકનો પ્રારંભ કર્યો અને અસહયોગ આંદોલનમાં તેમને સક્રિય ભાગ લેવો હતો પણ તેના પરિવારના નિયંત્રણને કારણે તે ભાગ ન લઈ શકતો એટલે ઘરે બેઠા રહીને તેને આ નાટક લખ્યું અને આ પ્રકારનું તે નાટક લખ્યા અને हिंदीना ज्ञान पर प्रभुत्व मेळव्યું। शेखर का चरित्र चित्रण कीजिए। चौथा और आखिरी प्रश्न है, शेखर का चरित्र चित्रण कीजिए। शेखर एक कोमल मन का किशोर थे। कोमल, मृदु, कोमल, दयावान। कोमल એટલે દયાવાન सब બીજા પર દયા ખાવા। शेखर एक कोमल मन का किशोर है। किशोर એટલે કે
बालक, किशोर નો अर्थ થાય છે બાળક, किशोर है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा था। गांधी जी ना असहयोग आंदोलन पर घणो ઊંડી અસર થઈ, ગહરા એટલે ઊંડી, ગહરાનો અર્થ થાય છે ઊંડી, ઊંડી અસર પડી હતી। स्वदेशी की हवा से प्रेरित होकर उसे विदेशी मात्र से जुड़ा हो गई थी। स्वदेशी वस्तु ने તે જાણ્યો પછી વિદેશી વસ્તુઓ પ્રત્યે જોડા થઈ ગઈ, નફરત થઈ ગઈ। આપણે કોઈ પણ વસ્તુ જાણતા ન હોય ત્યાં સુધી આપણને બધું સારું જ લાગે, અને જ્યારે તે વસ્તુ જાણીએ ત્યારે ખબર પડે કે આ વસ્તુ ના કરાય, એટલે તેને વિદેશી, જ્યારથી તેને સ્વદેશી વસ્તુની હવા લાગી ગઈ, સ્વદેશી વસ્તુ તેને જાણી ત્યારથી વિદેશી વસ્તુ તેને દૂર કરી દીધી, એને છોડી દીધી, અને પ્રત્યે नफरत થઈ ગઈ છે। वह अपने घर के विदेशी वस्त्र को खुशी खुशी जला देता था। वह अपने घर के जो वस्त्र है वो भी विदेशी वस्त्र खुशी खुशी उसे जला देता है, जला देता है। क्यों? क्योंकि वो विदेशी वस्तु है। विदेशी वस्तु घर में रहनी नहीं चाहिए और विदेशी के प्रति उसे घृणा व्यक्त की जाती है। फिर वह अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी है, वह अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी है, पर अंग्रेजी को विदेशी भाषा मानकर उससे नफरत करता है और हिंदी पढ़ने में रुचि लेता है। भले ही वो अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी है, पर अंग्रेजी को विदेशी भाषा मानकर उसे वो जुड़ा करता है और फिर हिंदी को, हिंदी की ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, हिंदी उसे पढ़ने में रुचि जागती है, हिंदी में उसे रुचि जागती है और हिंदी पढ़ने में उसे रुचि लेता है कि हिंदी मेरी भाषा है तो हिंदी में ही मैं बात करूंगा। वह अंग्रेजी बालक के अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। एक बालक ने अंग्रेजी में प्रश्न पूछा था, आपने पढ़ा था, हमने अपने पाठ में पढ़ा था कि एक बालक ने अंग्रेजी में प्रश्न पूछा था, पर अंग्रेजी में वो जवाब देना नहीं चाहता था शेखर, और इसलिए उसने कुछ भी उत्तर उस बालक को नहीं दिया। फिर पिता द्वारा बुद्धू कहलाना स्वीकार करता है, पर अंग्रेजी बोलना उसे स्वीकार नहीं। पिता चाहे मुझे बुद्धू क्यों न कहे, मूर्ख क्यों न कहे, पर अंग्रेजी में नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अंग्रेजी की भाषा का मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मेरी भाषा हिंदी है तो हिंदी में ही बात करूंगा। इस प्रकार से गांधी युग का एक प्रिय बाल पात्र बन गया। इस प्रकार शेखर ने क्या किया? गांधी युग, गांधी जी के समय का युग है, उसे गांधी युग कहते हैं। और इस गांधी युग में क्या है कि प्रिय बालक बन गया, छोटा सा बालक प्रिय बन गया। पहले क्या याद रखना है आपको शेखर के चरित्र में? शेखर एक कोमल मन का किशोर है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन का उस पर गहरा असर पड़ा है, स्वदेशी की हवा से प्रेरित होकर विदेशी मात्र से वस्तु जुड़ा हो गई है। वह अपने घर के विदेशी वस्त्रों को भी खुशी खुशी जला देता है। वह अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी है, पर अंग्रेजी को विदेशी भाषा मानकर उससे नफरत करता है और हिंदी में ज्ञान प्राप्त करने की रुचि लेता है। और वह अंग्रेजी बालक के अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता और पिता द्वारा बुद्धू कहना उसे स्वीकार है, पर अंग्रेजी बोलना उसे स्वीकार नहीं है। हिंदी हमारी भाषा है तो हिंदी में ही बात करेंगे। इस प्रकार शेखर एक गांधी युग का एक प्रिय बाल पात्र बन गया है। तो हमने क्या देखा कि प्रश्न चर्चा में पहले प्रश्न में हमने देखा शेखर के मन में विदेशी मात्रा प्रति क्यों जुड़ा हो गई। दूसरे प्रश्न में देखा शेखर घर में अंग्रेजी भाषा के प्रति गहरा प्रभाव का, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं। तीसरे प्रश्न में देखा शेखर ने नाटक लिखना कब शुरू किया और क्यों किया शेखर ने नाटक लिखना शुरू। और आखिरी प्रश्न में हमने देखा अंत में शेखर का चरित्र चित्रण। तो आपको पता होगा कि आपको सब समझ में आ गया होगा। तो आपको जब समझ में आ गया है तो हम यहाँ आपका हमारा जो लेक्चर है यहाँ क्लास है वो हम पूर्ण कर देते हैं। धन्यवाद, आभार।